तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 फरवरी सोमवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिध्य बन जाए और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 11 से 13 तक। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बीते सप्ताह के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के दिन के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु ने फिर एक बार हमें अपने पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने का मौका दिया है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को यश हो। आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से लिया गया था। हमें सुसमाचारों में कई व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिनका नाम याकूब था। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में 2 याकूब थे। एक है ज़ेबदी का पुत्र याकूब, योहन का भाई, जिसको राजा हेरोद ने मरवा डाला था।
और दूसरा है यूदस थदेउस का भाई याकूब, जो प्रभु यीशु का मौसेरा भाई माना जाता है, और यह पत्र उनके द्वारा लिखा गया है। संत याकूब कलीसिया, प्रथम कलीसिया के अगुआ थे, अध्यक्ष थे, धर्माध्यक्ष थे। यरूशलेम की कलीसिया के वे धर्माध्यक्ष थे, अगुआ थे। 20 साल तक उन्होंने उस कलीसिया की अगुवाई की, और इन 20 वर्षों में मसीहियों पर भयानक या भयंकर अत्याचार हुआ था। उन सारे क्षणों में संत याकूब ने बड़ी प्रज्ञा के साथ, शांति के साथ, उनको शांति का दूत माना जाता है, शांति के साथ कलीसिया की अगुवाई की। ये पत्र संत पौलुस के पत्रों की तरह नहीं है, जो विभिन्न कलीसियाओं के नाम लिखे गए थे। ये पत्र वास्तव में सभी मसीहों के नाम लिखा गया है। हालांकि पत्र का प्रारंभ पत्र के रूप में किया जाता है, लेकिन यह सभी के लिए लिखा गया है। और यह याकूब का पत्र याकूब के प्रज्ञापूर्ण शिक्षाओं का संकलन है। प्रभु यीशु के साथ रहने के कारण, सुसमाचार को गहराई से मनन चिंतन करने के बाद उन्होंने विश्वासियों को व्यावहारिक रूप से सुसमाचार को जीने के लिए प्रेरित किया। इस पत्र में याकूब कोई सिद्धांत की बात नहीं करते हैं, बल्कि व्यवहारिक बातें, प्रैक्टिकल बातें, कैसे प्रभु यीशु की शिक्षाओं को जिया जाए, इसके बारे में वर्णन दिया है या मनन चिंतन किया है। याकूब के पत्र में हमें कई विषयों पर शिक्षाएं मिलती हैं, अलग अलग भी शिक्षाएं मिलती हैं। और आज के पाठ में आपने सुना, संत याकूब 4 बातों पर मनन करते हैं। पहला है दुख और विपत्ति। याकूब ने लिखा है, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। याकूब कहते हैं, याकूब, जैसा कि मैंने कहा, उस समय भयानक अत्याचार चल रहा था। अपने शिष्यों को, विश्वासियों को समझाते हैं कि दुखों के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं। इस्यास 48 वाक्य 10। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। तो याकूब कहते हैं, आप विपत्तियों के द्वारा शुद्ध किए जा रहे हैं, परिशुद्ध किए जा रहे हैं, अनिंद्य बनाए जा रहे हैं। आपके अंदर कोई कमी ना हो, ऐसी अवस्था के लिए आप तैयार किए जा रहे हैं। दूसरा विषय है प्रज्ञा। याकूब कहते हैं कि एक विश्वासी को सुसमाचार का जीवन जीने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। अगर किसी में प्रज्ञा ना हो तो वो प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करे और प्रभु जरूर प्रज्ञा का वरदान देगा। तीसरी बात है संदेह रहित विश्वास। याकूब कहते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु से बहुत सारे वरदान मिलते हैं, लेकिन प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए, संदेह रहित होना चाहिए। वो लिखते हैं, विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। याकूब कहते हैं, प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, बिना संदेह के प्रार्थना करना। जिसके अंदर संदेह है उसे ईश्वर से कुछ प्राप्त नहीं होगा। चौथी शिक्षा याकूब दरिद्रों और धनियों को देते हैं। वो कहते हैं, जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। याकूब कहते हैं, जो गरीब हैं अपनी गरीबी पर ही मनन चिंतन ना करें, बल्कि ईश्वर के द्वारा दिए गए अन्य वरदानों के बारे में मनन करें। उन वरदानों पर मनन करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने में आनंदित रहें। धनियों के बारे में याकूब लिखते हैं, धनी फूल के सदृश है,
घास के सदृश है। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता है और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। याकूब कहते हैं, धनी और दरिद्र दोनों मनन चिंतन करें। दरिद्र ईश्वर के द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे वरदानों पर मनन करते हुए अपने को धनी समझें, और जो धनी है इस सत्य को न भूलें कि मैं घास की तरह हूं, फूल की तरह हूं, कभी भी मुरझा जा सकता हूं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर के दिए हुए वरदानों का सदुपयोग करें और उसको बांटें, उदार बने। याकूब की ये सारी शिक्षाएं हमारे लिए व्यक्तिगत शिक्षा है। याकूब व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति से कहता है कि दुख विपत्ति में हारे ना, निराश ना हो, बल्कि दुख विपत्ति के द्वारा प्रभु आपको शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, अच्छा बना रहे। विश्वास करें। अगर आप में प्रज्ञा की कमी है, प्रज्ञा मांगे। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ करें। और जो धनी और दरिद्र हैं, ईश्वर की दृष्टि में अमूल्य, मूल्यवान समझने का प्रयास करें। और आज के सुसमाचार में हमने फरीसियों के आध्यात्मिक अंधापन के बारे में सुना। आपने सुना, फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किए, रोगियों को चंगा किए, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को चलाए, कोढ़ियों को शुद्ध किए, अबदूतग्रस्त लोगों को स्वतंत्र किए, मुर्दों को जिलाए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। फरीसियों ने ये सब देखा। इन सारे कार्यों को देखने के बावजूद वे अंधे थे। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने गहरी आह भर कर कहा। यीशु को बहुत दुख हुआ। इतने सारे कार्य किए जा रहे हैं, तब भी ये फिर चिन्ह मांगते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज के बारे में, ईश्वर के राज के बारे में, अनंत जीवन के बारे में शिक्षा देते थे। फरीसी इसी बात को उठाकर कह रहे थे कि हमें स्वर्ग का चिन्ह दिखाओ। यीशु के द्वारा प्रकट किए गए उन सारे कार्यों को देखने में वे असमर्थ थे। यीशु पर विश्वास करने में असमर्थ थे। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, इस संसार के देवता ने उनको अंधा बना दिया है कि वे सुसमाचार की ज्योति को देख नहीं पाते हैं। फरीसियों के साथ ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 19 में कहते हैं, ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे। फरीसी यीशु के द्वारा किए जा रहे चिन्ह और चमत्कारों को देखने में असमर्थ हुए। वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने चिन्ह इसलिए नहीं मांगा कि वे विश्वास करना चाहते थे, उन्होंने इसलिए चिन्ह मांगा क्योंकि वे प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे। प्रभु यीशु ने उनके उद्देश्य को परख लिया, जान लिया। प्रभु यीशु जानते थे ये चिन्ह विश्वास करने के लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि मेरी परीक्षा लेने के लिए मांग रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 के वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु को मालूम था कि हर हृदय में क्या है। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे फरीसियों के हृदय में क्या है, मन में क्या है। इसीलिए सुसमाचार में आपने सुना, बहुत सुंदर बात है, वहां पे आपने सुना, यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। उनके इस मनोभाव को देखकर प्रभु यीशु नाव पर चढ़े और उस पार चले गए, उनसे दूर चले गए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दुखियों और पीड़ितों को ढूंढते थे। मार्कुस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक अबदूतग्रस्त को छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए झील को पार किए थे। यूहन्ना अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु दोपहर के समय उस धूप में उस सामारी स्त्री के इंतजार में कुएं के पास बैठे रहे।
लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जक्केउस के घर चले जाते हैं, जिसको लोगों ने पापी ठहराया था। उसके परिवार को मुक्ति देने के लिए चले जाते हैं। तो प्रभु यीशु दुखियों और पीड़ितों को ढूंढते थे, उनके पास जाते थे, लेकिन फरीसियों से दूर चले गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी थी। वे आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें भी शिक्षा देते हैं। हमारे सामने भी एक चुनौती रखते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें प्रभु के बहुत सारे चिन्हों और चमत्कारों को देखने का अवसर मिलता है। क्या उसके द्वारा हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाते हैं? हमें अपने आप को जांचना होगा। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे किए हुए कार्यों पर विश्वास करते हुए तेरे और करीब आने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, एक एक बात के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने वचनों के द्वारा तूने जो शिक्षाएं दी हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, क्योंकि तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू मुझे जीने का मार्ग दिखाता है। आज का संपूर्ण दिन मेरे लिए अनुग्रह का दिन बने। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ करें, उन सारी बातों पर तेरी आशीष हो। आज का संपूर्ण दिन तेरे महान कार्यों को देखने के लिए उनकी आंतरिक आंखों को खोलना। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत